हेलो, नमस्ते एवरीवन। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री का एक स्पेशल पार्ट जिसे हम कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ा, उसकी वैल्यूज पढ़ी, फॉर्मूला बनाना सीखा, फॉर्मूले में कुछ वैल्यूज को पुटअप करना है वो हमने डाला। पर एंगल से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स नहीं किया। जब एंगल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसमें दो तरह के एंगल्स होते हैं, पहले हमें दोनों एंगल को पता करना है, ठीक है। तो दोनों एंगल को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी आर मूविंग विद द फर्स्ट एंगल। आई शुड मूव ऑन विद द ब्लैक पेन इटसेल्फ। एंगल ऑफ एलिवेशन। और दूसरे एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, वन इज एंगल ऑफ एलिवेशन, अदर इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, जब हम एलिवेशन की बात करते हैं मतलब ऊपर देखना, हमारे आंखों से लेकर हम देखते हैं किसी चीज को। अगर मैं ऐसे ऊपर देख रही हूँ, एक सब्जेक्ट है, कोई चीज है, एक पिलर है बड़ा सा, उसको मैं ऊपर देख रही हूँ, वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। पर मैं कहीं छत पे खड़ी हूँ और वहां से नीचे देख रही हूँ कि एक कार खड़ी है, तो मेरी आंखें कहाँ देख रही है? नीचे देख रही। जब मेरी आंखें नीचे देखेगी तो उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। ठीक है, अब इसको पहले बनाना भी सीख जाते हैं ट्रायंगल में कैसे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो बहुत सारे होते हैं। तो ये होता है अपवर्ड सीइंग, आप अपने दिमाग के लिए रखेंगे, और डिप्रेशन होता है डाउनवर्ड लुकिंग। ठीक है ना, और ये हो गया डाउनवर्ड लुकिंग। अब देखिए इसमें करना क्या है हमें। ठीक है, मैं यहाँ खड़ी हूं, ठीक है, मेरा हाइट है, अज्यूम करो 1 मीटर, माई हाइट इज 1 मीटर। मैं यहाँ खड़ी हूँ और यहाँ पर एक बड़ा सा चिमनी है। ठीक है, चिमनी है, और मेरी आंखें से जब मैं चिमनी के टॉप को देख रही हूँ तो ये एक एंगल बनाता है एलिवेशन 30 डिग्री। तो बेस तो यहाँ है नहीं, तो एलिवेशन कैसे बनेगा? क्योंकि मैं पैरों से तो देखूंगी नहीं कि मैं यहाँ एंगल बनाऊं। क्या मैं पैरों से देखूंगी? कोई नहीं देखता है पैर से, तो मैम कैसे देख सकती है पैर से? तो मैं पैरों से तो नहीं देखूंगी, मैं अपनी आंखों से देखूंगी। अब मेरा हाइट अगर 1 मीटर है तो मेरे हाइट का जो आंख आ रहा है वहां से मैंने देखा, तो ये मेरा हाइट और ये 1 मीटर, ये 1 मीटर बराबर हो गया। अब मैं यहाँ से ऊपर देख रही हूँ, एंगल दिया हुआ है 30 मीटर, 30 डिग्री इस एंगल। एंगल क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री। अब ये डिस्टेंस जो है ये 5 किलोमीटर है, और मुझे पूछा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। तो मैं कहाँ से देख रही हूँ? मैं 1 मीटर मेरा लंबाई है, मेरी आंखें यहाँ से हैं। ये अगर 5 किलोमीटर है तो क्या ये 5 किलोमीटर होगा कि नहीं? ये भी 5 किलोमीटर होगा। ये अगर एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहाँ एंगल है, तो इसका ये साइड अपोजिट हो गया। ये क्या हो गया? साइड अपोजिट। और साइड अपोजिट जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, तो ये हो गया साइड एडजेसेंट जिसको हम कहते हैं बेस। यानी कि यहाँ इस क्वेश्चन में जब भी मैं फॉर्मूला लगाऊंगी तो फॉर्मूला किसका लगेगा? साइड अपोजिट बाई साइड एडजेसेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया और पूछा गया हाइट निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे? तो उस सर्कमस्टांसेस में हम क्या करेंगे? जो हमें वैल्यूज दी हुई है उसको हम लिखेंगे। जब हम सोल्यूशन करेंगे तो हम सोल्यूशन इस तरह से करेंगे। अब देखो सोल्यूशन जब मैं कर रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द हाइट ऑफ द चिमनी if a person is seeing chimney from the ground at an angle of 30 degree and the height of the person is 1 meter। चलो इसको किलोमीटर भी हटा देते हैं, इसको भी हम 5 मीटर ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि यूनिट को हमें चेंज करना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, थोड़ा सा स्टेप आपका लंबा हो जाएगा और कुछ नहीं। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 500 हो जाएगा, और क्या होगा? 500 हो जाएगा। सो आई एम टेकिंग एवरीथिंग इन मीटर। उसका हाइट है 1 मीटर, ठीक है, और वो 5 मीटर अवे फ्रॉम दैट चिमनी द पर्सन इज स्टैंडिंग।
तो हमने 1 मीटर का एक पैरेलल बना लिया। अब मैं इसका नाम अगर रखती हूँ ए बी सी डी ई, तो जब हम सोल्यूशन करेंगे तो गिवन, अब नीचे से देख रहा है तो आपको क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, 30 डिग्री। फिर डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड, डिस्टेंस of the object from the person, अब जब मैं डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बोल रही हूं तो ये BC आ रहा है, जबकि BC इज इक्वल टू DE, और दोनों क्या है, 5 मीटर। 5 मीटर हो गया। अब मुझे पूछा है हाइट, मुझे दिया है हाइट ऑफ द पर्सन। क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ द पर्सन। हाइट ऑफ द पर्सन मुझे दिया हुआ है 1 मीटर। अभी तक मैंने क्या किया, जो जो क्वेश्चन में दिया था मैंने उसको खाली लिख दिया। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पर्सन इज एक्चुअली BC, लेकिन क्योंकि वो 1 मीटर लंबा है तो मैं यहाँ से ले रही हूँ, तो ये DE हो गया। एंड बोथ शुड बी द सेम। ऐसा थोड़ा कि हम ऐसे खड़े होंगे या हम ऐसे खड़े होंगे, वी विल स्टैंड स्ट्रेट। प्रोबेबिलिटी क्या है, 90% 99% लोग सीधे ही खड़े होते हैं, ठीक है। सो इट इज 5 मीटर। हाइट ऑफ द पर्सन इज 1 मीटर। अब आपको एंगल दिया है, बेस दिया है, एंगल यहाँ दिया है, तो इसको बोलते हैं साइड अपोजिट। क्या हम निकाल सकते हैं कि नहीं, तो ये जब निकलेगा तो ये AD के बराबर ही ना निकलेगा, जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, AD। अब हम क्या करेंगे, मैं इसको फिर क्लीन करती हूँ और फॉर्मूला लगाती हूँ। ये सब गिवन था, याद रहेगा आपको। आप नोटबुक लेके कभी भी बैठा करें, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से जब मैं बताती हूँ तो साइड बाय साइड आप सॉल्व करते चले। अब देखो कौन सा एंगल बनेगा, परपेंडिकुलर। अब मुझे दिया हुआ है परपेंडिकुलर, निकालना है। परपेंडिकुलर इज क्वेश्चन मार्क एंड बेस इज गिवन। परपेंडिकुलर यहाँ मैं किसको लूंगी, AD को, क्योंकि मैं अब इसको बेस ले रही हूँ ना। एंगल तो यहाँ जाके बन रहा है ना, एंगल यहाँ नहीं बन रहा है, एंगल यहाँ बन रहा है, तो बेस मेरा ये हो गया DE। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, AD बाय DE। जब मैं परपेंडिकुलर बाय बेस की बात कर रही हूँ तो ये tan बन जाएगा, और tan कौन सा डिग्री बनेगा, 30 डिग्री। अब तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू AD बाय DE इक्वल टू tan 30। ये तो दिया हुआ था, और ये tan 30 कैसे आया, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ तक तो मैंने बता दिया, फिर से मैं इसको रिपीट कर रही थी। अब देखिए यहाँ AD मुझे नहीं दिया, AD विल बी AD, DE मुझे दिया हुआ है 5। tan 30 का वैल्यू भूल गए, जबकि आपको भूलना नहीं था। तो हमें याद रखना है sin 30 का वैल्यू तो 1/2 था, और cos 30 का वैल्यू क्या था, cos 30 का वैल्यू क्या था, ये हमें याद करना पड़ेगा कि भाई cos 30 का वैल्यू क्या था। अच्छा, आपको याद आ गया ये, वेरी गुड, √3/2। अब हम इसको क्या करेंगे, sin बाई cos को उल्टा कर देंगे, तो आंसर क्या आ रहा है, 1/√3। हमने क्या किया, यहाँ पे 1/√3 ले लिया, ठीक है। अब AD जो है इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, मैं AD को यहीं पे छोड़ देती हूँ, और मैं मूव करती हूँ। AD को मैंने छोड़ दिया, ओके। वेट, लिटिल बिट लाइट, पेन थोड़ा सा हल्का हो गया, बिकॉज कंटिन्यूअस लॉट ऑफ क्लासेस विद देयर। चलो अब हम इधर ब्लैक पेन से ही पढ़ लेते हैं। AD इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 1/√3 इंटू 5। ये 5 न्यूमरेटर में जाएगा, क्यों, यहाँ डिनोमिनेटर है ना, इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर। तो ये आ गया 5/√3। भाई 5/√3 हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, निकाल सकते हैं हाइट, नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको हम √3 का वैल्यू, पहले तो वैल्यू अगर मैं ले लेती हूँ, मुझे तो पता है 1.732 होता है, लेकिन उससे 5 को डिवाइड करना मुश्किल है। तो पहले हम इसको डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर कर देते हैं। कैसे करते हैं, दोनों को √3 से इंटू करते हैं, ठीक है। तो अब मेरा आंसर आ रहा है, जस्ट देखो,
आंसर आ रहा है 5√3/3। अब तो सिंपल हो गया। अब √3 का वैल्यू मुझे पता है, मैं पुट कर रही हूँ। देखो बेटा, √2 और 3 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। जैसे √2 का होता है 1.414, √3 का होता है 1.732। ये दो वैल्यूज अधिकतर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में यही दो रूट्स में आते हैं, तो कम से कम इनके वैल्यूज आपको याद रहने चाहिए। तो ये हो गया r/3। अब मैं इंटू कर दे रही हूँ। 5 2 10, 1 5 3 15 16, 1 7 5 35 36, 1 3 5 5 6 7 8। अब डेसिमल के बाद 3 नंबर थे, मैंने भी डाल दिया डिवाइडेड बाई 3। अब ये डिवाइडेड बाई 3 कर रही हूँ। 3 2 6 7 8 26, 3 8 24, फिर 26 3 8 24, 20 बचा, 3 6 इतना मीटर आ रहा है। ये क्या है आपका AD। ये क्या है आपका AD। पर आपको क्या पूछा गया है, टोटल हाइट। आपको क्या पूछा गया, टोटल हाइट। नाउ AD आई हैव गॉट, AD हमारा आया था 2.886 मीटर। टोटल हाइट क्या है चिमनी की, व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द चिमनी। टोटल हाइट इज AD प्लस BD। AD अगर 2.886 आ रहा है, BD मेरा 1 है मीटर, ऐड कर दिए 3.886 meter is the height of chimney. It is the height of the chimney. कितना इजी है। तो आज मैंने आपको खाली पढ़ाया एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या पढ़ाया मैंने आज आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन। और कल पढ़ाएंगे आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन। फिर हो सकता है ऐसा कुछ क्वेश्चन हो जिसमें एलिवेशन भी हो, डिप्रेशन भी हो, और हमें हाइट पूछा जाए कि सेम हाइट आ रहा है या नहीं। सो वी विल बी डूइंग दैट। सो एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे लगता है बहुत क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एंड व्हेन आई टेक द रिवीजन, आई टेक वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड आई बी हैप्पी इफ आई गेट सम क्वेश्चंस ऑन माय पैशनेट टीचर 123@gmail.com। मेरे साथ रहोगे तो रोज नया नया कुछ कुछ पढ़ते चलोगे। Okay, bye everyone, bye.